नमस्कार। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुशांत मामले में काफ़ी कुछ हद तक जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिसाइड किया है। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। फैसले पे कोई टिप्पणी न करते हुए जिस हिसाब से मीडिया में जो मैटर चल रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है गलत, इसको गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। और वास्तव में लड़ाई जो है, आज सुशांत को तो लोग भूल गए, उनकी मौत के गम को भूल गए, मगर एक्चुअल लड़ाई जो पॉलिटिकल लड़ाई हमें दिख रही है वो ये चालू हो गई कि दो स्टेट आपस में भिड़ रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। जहाँ दो स्टेट लड़ रहे हैं वहाँ एक परिवार जो है उसकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है। उन्हें, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई सहानुभूति की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मेन एम जो दिख रहा है, उनके वकीलों का जो स्टेटमेंट दिख रहा है, उनका अपना जो इंटरव्यू दिख रहा है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके दिख रहा है कि एक ने जो है दूसरे की प्रॉपर्टी जो है 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, कहीं 50 करोड़ का फिगर आता है जो है वो उन्होंने जो है अपने हथिया ली। तो बेसिकली आज जो इतना बुरा हुआ फिल्म इंडस्ट्री में कि एक उभरते हुए स्टार की जान चली गई, भले ही वो मर्डर हो चाहे आत्महत्या हो, जिस पर सबको दुख होना चाहिए, उसके बदले पता चल रहा है कि सारे पुलिस वाले जो हैं उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, उसकी प्रॉपर्टी किसने वापरी, उसको लेके विवाद कर रहे हैं। देखिए, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, पहले बॉम्बे पुलिस कर रही थी या पटना पुलिस कर रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे कोई नहीं जा रहा है। हर चैनल, हर इंसान, हर डिबेट जो है सिर्फ एक ही बात को लेके चल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, उसके कमाए हुए पैसे कहाँ गए, रिया के खाते में कितने गए, बाकी उसकी बहनों के खाते में कितने गए। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पूरी लड़ाई जो है सिर्फ प्रॉपर्टी और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके रुक गई है। आज ट्रायल नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, वहाँ कह दिया गया कि फलाना दोषी है, ढिमका दोषी है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा लोगों के बीच में लाई जा रही है। इंसान को, हर एक इंसान को ट्रायल का जो है एक अधिकार है। अगर कोई रंगे हाथों पकड़े ही जाता है तो भी हमारा कानून कहता है कि उसे उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे अपने डिफेंस का पूरा मौका देना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सारे डिबेट में कि बिगर ट्रायल के, बिगर इन्वेस्टिगेशन के आपने ऑलरेडी सबको दोषी करार कर दिया। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अपने लाइफ टाइम में सुशांत ने शायद ये डिसाइड कर लिया था कि वो आगे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, और इसलिए जो है उसने अपने वकील की, सीए की और रिया और अपने सारे मैनेजर, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी ये डिस्कस करने के लिए कि आज की तारीख में उसके पास जो बैंक बैलेंस है, अगर उतना ही बैंक बैलेंस उसके पास कहीं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाए तो क्या अपनी ज़िंदगी का गुजर कर सकता है वो, क्या उसे आगे कहीं पैसे के लिए तकलीफ तो नहीं होगी। और वो मीटिंग जो है पूरी रिकॉर्डेड मीटिंग है, और जो कि ईडी के पास अवेलेबल है, और उस मीटिंग में सारी गहराई के अंदर बातें आई है कि सुशांत जो है वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता था, इंक्लूडिंग अपने खुद की परिवार पे, और वो खुद अपने डिसीजन लेना चाहता था कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है, मगर वो आज तक मीडिया ने बाहर नहीं निकाली, ना ही ईडी ने वो बताने का जुर्रत किया है, क्योंकि वो बताते ही सारी चीज़ें बाहर आ जाती। वो बताते आज भी ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी कि पूरी लड़ाई जो है, किसी को सुशांत की डेथ का इतना नहीं है, कोई किसी को गम नहीं है जितना कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए मारामारी हो रही है। तो मैं इसीलिए कहने के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूँ कि लोग गुमराह किए जा रहे हैं, सुशांत के नाम से, उसके डेथ के नाम से गुमराह किए जा रहे हैं, मगर किसी को भी उसकी डेथ से किसी को परवाह नहीं है। सबको उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है, सबको उसके पैसे से मतलब है, और अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। लोगों से अपील है कि अभी से ना डिसाइड करके चलें कि कौन दोषी है इसमें। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना डिफेम मत करिए, बॉम्बे पुलिस को डिफेम मत करिए। हर एक का अपना एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है। बॉम्बे पुलिस अपने तरफ से कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉम्बे पुलिस किसी को छुपा दी थी। हम लोग सब महाराष्ट्र के, बम्बई के वासी हैं। उनका डिफेम करना, उनके नाम को ख़राब करना
कहीं ना कहीं हम लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। लोगों से मैं अपील करूंगा कि डायरेक्टली कोई भी नतीजे पे ना आवे कि बॉम्बे पुलिस कहीं ना कहीं किसी को गुमराह कर रही थी। और ईडी की जो रिपोर्ट है वो प्लीज़ मैं ईडी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिवील करे, लोगों के सामने लाए, ताकि पता चले कि वास्तव झगड़ा क्या था। सर, जिस मीटिंग का खुलासा कर रहे हैं कि सुशांत ने मीटिंग बुलाई थी, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे, ये बड़ा खुलासा है। कैसी मीटिंग थी, कितने लोग थे, कौन कौन था उसमें? देखिए, इसमें उसका वकील हाजिर था और उनके सीए हाजिर थे, उनके वो खुद थे, उनके बहन थी शायद, और रिया थी, और उनके मैनेजर थे, और ये किसी को पता नहीं है। मगर सुशांत को चूँकि किसी पे विश्वास नहीं था, इंक्लूडिंग अपनी सिस्टर्स, उन्होंने किसी एक बंदे को ये स्पेशली कहा था कि चुपचाप इस मीटिंग को रिकॉर्ड कीजिए। वो मीटिंग रिकॉर्ड की गई है पूरी, और वो मोबाइल जिसमें मीटिंग रिकॉर्डेड है आज भी ईडी के पास अवेलेबल है। पता नहीं वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। सर, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई कि जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलग अलग एक गुट काम करता है, क्या इस वजह से वो नाराज थे, इस वजह से बॉलीवुड छोड़ना चाहते हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है डेफिनेटली गुटिज्म, गुट तो हर जगह है, हर फील्ड में है, कोई खास बात नहीं है उसमें। मगर जिस तरह से आप वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली सुशांत को जो है कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जा रहा था। वो डेफिनेटली एक उभरता हुआ सितारा था, और उसको जिस तरह से ऊपर आना चाहिए उसे लेग पुलिंग की जा रही थी, और डेफिनेटली उसको जो है उस हिसाब से मेंटल हैरेसमेंट किया जाए। परंतु ये कहना कि डिप्रेशन था, नहीं था, कई चैनल पे मैंने सुना ये कि 12 साल पहले का मित्र कह रहा है कि वो डिप्रेशन में नहीं था। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो जाए उससे आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। अब 12 साल पहले के मित्र की बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, वो डिप्रेशन में नहीं था। आप बाकी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो कि नहीं, उसका नेचर को देखते हुए वो सुसाइड नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आप ही डिसाइड कर दोगे तो फिर कानून क्या करेगा? आज आपने फिर सीबीआई के पास मैटर ही क्यों रिफर किया? सब कुछ तो आपने डिसाइड कर दिया है, फिर सीबीआई को करना क्या है? सिर्फ आपकी बात लेनी है, उठाना है और उसको फांसी पे लटका देना है, जो भी होगा। तो कानून को अपना काम करने दीजिए, और कानून उस हिसाब से जो है सब कुछ सामने लाएगा। हर आदमी को डिफेंड करने का अपना एक अधिकार है। जो भी जिनका भी नाम आ रहा है उनको डिफेंड करने दीजिए।